मैंने अपनी जो जीएस स्ट्रेटेजी में आपको नोट्स बनाने का बोला था, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मतलब पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, क्योंकि मैंने उसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट्स का बोला था, क्विक नोट्स का बोला था, तो बहुत ने कमेंट किया था कि पॉइंट टू पॉइंट नोट्स कैसे बनाने हैं, मतलब नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें मेरे नोट्स जो कि मैंने यूज़ किए थे, मैंने खुद ने बनाए थे और पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं पॉइंट टू पॉइंट नोट्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपको पूरे जो अपने सारे नोट्स से पेज बाय पेज बताऊंगा, मैं सारे सब्जेक्ट ही बताऊंगा, लेकिन क्या है फिर वीडियो बड़ी हो जाती है अगर सारे में एक एक पेज बताने लगा तो। लेकिन हाँ, इससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, जो क्रक्स है, जो मतलब मेन चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ, जो आपको भी मतलब यूज़फुल रहेगी, वो आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, तो इसमें मैंने नदर्न प्लेन्स के बारे में बताया है। तो ये देखिए, नदर्न प्लेन्स में जो भी हैं वो सेडिमेंट्स 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं: भाबर, तराई, खादर, बांगर। तो ये जो नदर्न प्लेन्स है, ये इसको मतलब यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये जो हिमालय वाला पार्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट है ये नदर्न प्लेन्स है, ताकि मेरे को आइडिया रहे कि नदर्न प्लेन्स कहाँ है। अब उसके बाद में जो मतलब यहाँ पे मैंने बताया है कि बांगर कौन सा रहता है और खादर कौन सा रहता है। तो अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स बना के लिखता ना तो मेरे को इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन यहाँ से मेरे को इतना क्लियर हो रहा है कि जो खादर है वो न्यू सॉइल होती है, ये लिख रखा है न्यू एलुवियल सॉइल। और यहाँ से जो ये जो रिवर बह के आ रही है, तो ये वाली जो सॉइल है ये खादर ही होती है, और जो साइड वाली सॉइल जो रहती है वो बांगर रहती है। उसके बाद में जो भाबर रहते हैं, जो स्टोन्स रहते हैं, तो ये स्टोन्स को मैंने ऐसे हाईलाइट कर मतलब ड्रॉ कर दिया है। और तराई जो रहता है, ये इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया कि भाबर के नीचे तराई रहता है। और यहाँ पे लिख भी दिया है कि देयर रिवर बिकम विजिबल एंड ह्यूमिडिटी फाउंड हियर। तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने, कोई सेंटेंस वगैरह नहीं बनाना है आपको। अब ये रही पेनिनसुलर इंडिया की बात। तो आपको है ना, जैसे ये माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, ज्योग्राफी में ज़्यादातर है ना, आप जितना मैप ड्रॉ करोगे ना उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो, अगर मैं पॉइंट्स बना के लिखता यहाँ पे कि विंध्या के नीचे सतपुरा होता है, तो मतलब इतना लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल सा ड्रॉ किया है, ये विंध्या, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने विंध्या, और इसके नीचे सतपुरा लिख दिया। उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर देखे तो ये देखो मैंने सेंट्रल हाईलैंड ड्रॉ कर दिया, ये अरावली ड्रॉ हो गया। तो इससे क्या है, मैं जब मतलब पढ़ता हूँ ना, तो ऐसा कैसे ही जब एग्जाम में क्वेश्चन भी आया ना, तो मेरे को ऐसी कैसी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब आप रिवीजन अच्छे से करोगे ना, तो ये खुद ब खुद अपने आप छप जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखो मैंने विंध्या के पास में जो भी हिल्स है छोटी मोटी, राजपीपला महादेव, और यहाँ से ताप्ती निकलती है, ये मतलब ऐसा मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। ये अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। तो ये जो है आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। और एक मैप है ना, मैप इंडिया का, एक तो फिजिकल मैप और एक पॉलिटिकल मैप, दोनों को है ना अपने जहाँ पे भी पढ़ते हैं ना वहाँ पे चिपका लीजिएगा। तो उससे क्या है, आप डेली आपकी नज़र उस पर पड़ेगी ना, तो आपको वो याद हो जाएगा। और अरावली माउंटेन में देखिए 800 किलोमीटर का है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इसमें फैला हुआ है, तो इसको लिख लिया। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। अब देखो मैंने इसमें कोई भी मतलब ऐसे पॉइंट बना बना के नहीं लिखा है बड़े बड़े कि ये हाईएस्ट पीक इसकी, ये सीधा लिखा लेंथ 800 किलोमीटर, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, बस इतना करना है आपको। ये ईस्टर्न घाट का नमूना है कि मतलब ये देखो एवरेज हाइट की 600 किलोमीटर, और इरोज्ड बाय रिवर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सर बताते हैं, तो ये थोड़ा सा बस लिख लिया। उसके बाद में ये जो इंपॉर्टेंट पीक्स है इनको ड्रॉ कर लिया मैंने, ताकि ऐसा कैसे ही मेरे दिमाग में छप जाए। अब एक बार में ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ोगे तो छप जाएगा, जब बार बार रिवीजन करोगे ना आप, तो अपने आप आपको याद होने लगेगा कि हाँ मैंने ऐसा कुछ देखा था। तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में मतलब पहले ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, अब ये आइलैंड्स की है, अंडमान निकोबार की। तो यहाँ पे मैंने सारे जो वो आइलैंड ड्रॉ कर लिए: नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, और इनके बीच में डनकन पैसेज है। अब अगर मैं इनको थ्योरी जैसा ऐसा पैराग्राफ बना के लिखता ना, तो कभी मतलब इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता जितना कि ये छोटे छोटे माइंड मैप से क्लियर हो रहा है। ये 10 डिग्री चैनल है, ये कार निकोबार लिटिल, सेकंड हाईएस्ट पीक ये माउंट थ्रिलर यहाँ पे है। उसके बाद में ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये आराम से ऐसे क्लियर हो जाता है। सेडल पीक 700, मतलब जो हाईएस्ट पीक है इसकी सैडल पीक है वो 732 किलो मतलब 732 मीटर है। और उसके बाद में हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, और ये नॉर्थ अंडमान में है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको क्लियर करना है। उसके बाद में ये थोड़ा जो है, इधर भी ये मालदीव्स वगैरह है।
और ये यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे ये प्लेन्स है कि कोस्टल, मतलब ये वेस्टर्न घाट के कोस्टल प्लेन्स है। गुजरात है इमर्जिंग कोस्ट, तो ये मालाबार है, एक कोरोमंडल है, उत्कल, सरकार उत्कल। तो ये आपको है ना कभी मतलब ऐसे पॉइंट बना के नहीं लिखना है, पॉइंट से अच्छे से ये मैप ड्रॉ करोगे ना, ज्योग्राफी में जितना ज़्यादा मैप ड्रॉ करोगे ना उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपको। अब आते हैं रिवर सिस्टम पे। तो देखो, अब मैंने रिवर कैसे बनाया कि डायरेक्ट ओरिजिन लिखा और भोकरचू, और यहाँ पे फिर उसका मतलब सेम नेम, मतलब किसी और नेम से भी तो मानसरोवर लेक भी लिख सकते हैं, तिब्बत। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता पॉइंट बना के कि सिंधु रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम भोकरचू ऑल्सो नोन एज मानसरोवर लेक तिब्बत, तो मतलब बहुत बेकार लगता, मतलब, और याद करने में भी प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पे मैंने मैप ड्रॉ कर दिया छोटा सा कि हाँ ये यहाँ से निकलती है। और ये छोटे छोटे, मतलब जैसे रहता है ना कि आपको शॉर्ट फॉर्म सीखने पड़ेंगे, जैसे बिटवीन को हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन पैन को, बिटवीन को ऐसे लिख दिया जाता है, डिफरेंस को DIA तो ये मैंने पांचों नदी के नाम मेंशन कर दिए, झेलम, चिनाब, रवि, व्यास, सतलुज। और ये कल ऑर्डर में है, जैसे मतलब जैसे ये यहाँ से बहती है, ये बहती है ऐसे। तो ऐसे आपको मतलब बनाना सीखना पड़ेगा। सीखना क्या है, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद में ये जो दोआब हैं, तो इनको सीधा मतलब कोई पॉइंट नहीं बनाना कि झेलम और चिनाब मिलके छज दोआब बनाती है, चिनाब और रवि मिलके रचना। सीधा झेलम प्लस चिनाब छज बोलते हैं, और चिनाब प्लस रावी इसको रचना बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो, दो रिवर का मीटिंग पॉइंट, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है कि चंद्रा और भागा जब मिलती है तो उससे मिलके चिनाब बनती है। सीधा एक पे यहाँ गोला बना के चंद्रा लिख दिया, गोला बना के भावगा लिख दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया और उसको चिनाब लिख दिया। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा चंद्रा और भागा मिलके चिनाब जो रिवर है वो ओरिजिन होती है। ओरिजिन यहाँ पे बारालाचला, लार्जेस्ट रिवर ऑफ सिंधु, ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंधु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऐसे आपको लिख लेना है। ये इसमें भी मैंने सेम ऐसे ही किया है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। बाकी गंगा रिवर पे आते हैं, तो गंगा रिवर वैसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको खुद ही पता होगा। तो इसको नेशनल रिवर ये पॉइंट से, और ऐसा सीधा सा मतलब एक छोटा सा मैप, मतलब सिंपल सा मैप बना लिया कि ये मंदाकिनी रिवर है, ये रुद्रप्रयाग के। अगर आप इनको ऐसे पैराग्राफ में लिखने जाओगे ना तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा और याद भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे करोगे ना आप तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं इसका भी यमुना का बनाने वाला था, लेकिन फिर मेरे को क्लियर, मतलब मेरे को हो गया, इतना पूछा भी नहीं जाता, तो मैंने इसलिए फिर बनाया नहीं था। फॉरेस्ट में देखा जाए तो ये देखिए, ये जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में ये लिखे हैं। मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है, 100 से 200 सेंटीमीटर रेंज चाहिए। इसके एग्जांपल लिख लिए और एक मैप बना लिया ताकि आपको पता रहे। ऐसा मतलब मैप बनाओगे ना तो आपके माइंड को मतलब क्लियर रहेगा कि हाँ ये वाला रीजन हमने कहीं कहीं देखा था, तो आपको गैस वर्क से भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। इसलिए आपको मैप बनाना इम्पोर्टेंट है इसमें। और बाकी तो कुछ नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, बता ही दिया मैंने। बाकी ये इंडियन क्लाइमेट के नोट्स हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा। और ये यहाँ से समर का जो मूवमेंट होता है कि समर मतलब सन का जो मूवमेंट होता है कि वो इक्वेटर पे 21 मार्च को रहता है, फिर 21 जून पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है, फिर ऐसा नीचे आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को रहता है। वापस से ये साइकिल रिपीट होके वापस से 23 सितंबर पे वापस इक्विनॉक्स पे आ जाता है, इक्वेटर पे आ जाता है। इक्वेटर पे आ जाता है। इक्विनॉक्स अभी आगे बताता हूँ मैं क्या होता है। जब रेनफॉल का, जब साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो ये ऐसे वेस्टवर्ड साइड से ऐसे मूव करता है, केरला पे आता है। तो ऐसे करके मैंने लिख लिया। उसकी सब ब्रांच वगैरह ये ऐसे शो कर दिया, और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच ऐसे शो कर दी। तो ये सब ऐसे मूवमेंट आपको शो करने पड़ेंगे ताकि आपको क्लियर होता रहे ये, ताकि आप रिवीजन करें ना तो आपको देखते ही क्लियर हो जाए। ये ऐसे मैप्स बनाने हैं इसमें। ये देखो, मैंने इक्विनॉक्स के पीछे बात की थी ना, तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे, अगर मैं पॉइंट बना के भी लिखता ना कि 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिक होता है, सीधा सिंपल सा सन बनाया, ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से शुरू किया। 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है, नॉर्थ पोल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब रहता है, तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं, समर सोलिस्टिक। ऐसे क्विक नोट्स बनाने हैं आपको, ये इक्विनॉक्स हो जाता है। उसके बाद में ये एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने।
कि सन के बीच में। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता कि जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो उसे सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, तो मेरे को है ना थोड़ा पहले तो सोचना पड़ता कि सन और अर्थ के बीच में, तब जाके मेरे को क्लियर होता। अब यहाँ पे भी जैसे मैं डायग्राम देखूंगा, ये मून दिखेगा मेरे को, अच्छा सन और मून मतलब अर्थ के बीच में मून आ गया तो सोलर एक्लिप्स, और जब मून और सन के बीच में अर्थ आ गई तो लूनर एक्लिप्स, सिंपल क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए ये स्टेनोस्फेयर और इनका ये सा डायग्राम बना हुआ है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के डेमो पे। तो देखिए ये इकोनॉमिक्स के तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनेंगे। प्राइमरी सेक्टर है, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ से होता है, रेड कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं, वुड कटिंग माइनिंग एग्जांपल लिख लिए बस और ख़त्म किया। उसके बाद में प्राइमरी का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है 14.9, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, इतना करके ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में वो जो सर है ये ग्राफ वगैरह बनवाए तो बना लेना, बाकी ग्राफ एमटीएस में आते नहीं है, सीजीएल में भी वैसे तो बहुत रेयरली आते हैं, और आते भी हैं तो वो मतलब अच्छे से समझ में नहीं आते। मेरे को तो नहीं आए थे इतने अच्छे से क्लियर समझ में, लेकिन फिर भी बना लेना अगर आपका मन करे, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। बाकी एमटीएस में तो एक भी क्वेश्चन नहीं देखा मैंने ग्राफ से रिलेटेड तो। और ये जो मेरे नोट्स है ना, ये कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं है कि एमटीएस के लिए हैं, ये है ना मैंने फाइनल नोट्स है मेरे, मतलब मैं अगर सीजीएल करूँगा तो भी ये इन्हीं नोट्स को यूज़ करूँगा, एमटीएस किया मैंने तो भी इन्हीं नोट्स को यूज़ किया। बाकी पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने का बोला था तो वो ऐसे बनते हैं। अब ये देखो ये आरबी मनी और बैंकिंग का है, तो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक मेंशन्ड इन आरबीआई एक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पॉइंट्स बना के भी लिखना है, लेकिन जो काम मतलब एक सिंपल 2-3 वर्ड्स में कंप्लीट हो सकता है वो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ था, अब इसको कोई सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई, अब ये सर ने नहीं बताया था तो ये मुझे पता था कि क्योंकि मेरे को कभी शायद मैंने देखा था ऐसा क्वेश्चन कि जो स्टार बना हुआ जो कॉइन रहता है वो कहाँ से, तो ये पॉइंट्स जो है मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किए थे, तो ऐसे खुद भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी ये रीजनल रूरल बैंक का, नाबार्ड का, ये सब ऐसे ही छोटे छोटे नोट से, कोई मेरे पॉइंट्स बना के कोई पैराग्राफ बना के नहीं लिखे मैंने ये। और ना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बिल्कुल माइंड मैप्स के थ्रू ही बनाना है, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम भी बनाएंगे। अब आते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी पे ये सेल टॉपिक का है, डिफ्यूज़न। तो अब देखिए जो डिफ्यूज़न है वो गैस में ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो आप इसको मतलब ऐसे साइन से डिनोट कर सकते हैं, ये साइन आपको उसके बाद में ये अंडरलाइन कर दिया थोड़ा बहुत। और यहीं पे थोड़ा सा अगर कोई प्रेजेंट इन प्लांट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की रहती है, फंगी में काइटिन की रहती है। तो एक मतलब फालतू लाइन बाय लाइन लिखने से अच्छा है कि वहीं पे लिख लो ना। राइटिंग से ना तो आपको राइटिंग से कोई लेना देना है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जब पढूँ तो मेरे को समझ में आ जाए, बस नोट्स का मतलब ये रहता है। बाकी क्विक नोट्स का देखो, अगर अब और कोई होता तो ऐसा कि पूरा टेबल बनाता और वहाँ पे फिर लिखता इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें सेल ऑर्गेनल नहीं होते, इसमें सेल ऑर्गेनल होते हैं। सिंपल लिखा, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मैंने कांटा मार दिया, न्यूक्लियस होता है टिक कर दिया, सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, इसमें टिक मतलब कांटा मार दिया, इसमें होता है टिक कर दिया, क्रोमोसोम इसमें सिंगल होता है, क्रोमोसोम इसमें एक से ज़्यादा होता है, ऐसा लिख लिया। और ये वैक्यूल्स वगैरह बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने, कोई सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बिल्कुल आपको लगे ना कि हाँ ये बिल्कुल मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे उसका मतलब कोई प्रोसेस है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल दिमाग से बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा लाइन से लिख लेना है कि हाँ इसका ये ऐसे बताया था। बाकी अब और क्या बताऊँ, वीडियो बड़ी हो रही है। जैसे ये प्लांट किंगडम का देख लो। अब प्लांट किंगडम में अगर आप लाइन बाय लाइन लिखने जाते तो क्लियर नहीं होता, तो सीधा लिखा मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है मतलब नहीं होता है तो उसको कांटा मार दिया, नहीं होता है, फिर उसका ये ब्रायोफाइटा क्लासिफिकेशन कर दिया। वैस्कुलर टिश्यू में 2 टाइप के होते हैं, जिसमें सीड नहीं होता है, एक में सीड होता है, तो इसको टेरिडोफाइटा कर दिया। फेनोरगैम कर दिया, फेनोरगैम के फिर सब पार्ट हो गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ऐसे ग्राफ भी मतलब ऐसे क्लासिफिकेशन भी आपको करना है ताकि पहले ही क्लियर हो जाए देखते ही कि हाँ
हाँ ये ऐसे ऐसे है। आपको ढूंढना ना पड़े कि हाँ इस लाइन का कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं लाइन से लिखता तो ऐसा नहीं करना पड़े। फटाफट जैसे ही आप रिवीजन करने आओ तो तुरंत आपके मन में बात जो तोड़नी चाहिए कि हाँ इसका वेस्कुलर टिश्यू में सीड, एक तो सीडलेस होते हैं, एक सीड वाले होते हैं, टेरिडोफाइटा, फेनरोगैम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे। ये देखिए मैंने एनिमल किंगडम का बताया था, तो इसमें पॉरीफेरा निडेरिया, तो इसमें एक ही नो सिमेट्री का होता है। अब यहाँ पे ये जो दोनों है निडेरिया और ये प्लेटीहेलमिन्थेस, तो मतलब ये निडेरिया जो होता है ये रेडियल सिमेट्री का होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके ऑर्थोपोडा तक ये सारे बायलेटरल होते हैं, तो मैं सब में बायलेटरल लिखूँ, इससे अच्छा तो मैं ऐसा लाइन खींचूँ, एक बस बायलेटरल लिख दिया, ये से लाइन मार दी, इससे मेरे को समझ में आ जाएगा। इसकी जो रेडियल होता है बाकी कुछ अलग से है, वापस से लिख दिया ये बायलेटरल होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये फ्लोवर का जो इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसका भी मतलब क्लियर होना ज़रूरी है कि स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, पेटल किसे बोलते हैं, सेपल किसे बोलते हैं, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन्स, तो इनका भी है ना डायग्राम बना लिया था ताकि क्लियर रहे। अब आते हैं डाइजेशन टॉपिक पे। तो देखो डाइजेशन टॉपिक में स्कूल में जैसे डायग्राम बनाते थे ना कि 5 नंबर मिलेंगे डायग्राम के, यहाँ पे 5 नंबर नहीं मिलने वाले। तो आपको है ना बिल्कुल रफली ऐसे डायग्राम बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि बकल कैविटी, फेनरो, ईसोफेगस, और ये जो इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लीवर, स्टोमक, बस ये क्लियर। और क्या। अब देखिए मैं डिटेल की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है कि हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड होता है ये गैस्ट्रिक जूस होता है, ये रिलीज होता है स्टोमक में, विच किल हार्मफुल बैक्टीरिया, कन्वर्ट्स मीडियम इनटू एसिडिक, मतलब जो भी फूड आता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये स्टोमक में हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टोमक लिख रखा। तो आफ्टर अबव प्रोसेस, मतलब कि ये जो अबव प्रोसेस है, पेप्सिन रिलीज विच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, बट इट रिक्वायर एसिड मटेरियल, मतलब उसको एसिड मटेरियल चाहिए। यहाँ ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पेप्सिन कब काम करता है, जब एसिड मटेरियल होता है तब, या बेसिक मटेरियल होता है तब। तो आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा एसिड मटेरियल। उसके बाद में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट, इससे प्रोटेक्ट इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टोमक, की ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। स्फिंक्टर मसल होती है जो कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल की तरह काम करती है, तो इन दोनों के बीच में मतलब एक वॉल की तरह काम करती है। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। बाकी यहाँ पे देख लो मैंने कोई यहाँ पे हार्ट, मतलब ये जो है वो लंग से इजी रहता है बनाना, इसलिए इजी बना लिया मैंने, जो भी लिखना था वो लिख लिया। उसके बाद में हार्ट जो है वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, तो मैंने सिंपल सा 4 ब्लॉक किए, उसमें ऑरिकल, और ये परमार सर ने ही बताया था, ये नोट्स भी उनके ही बताए हुए हैं। बाकी अब आते हैं फिज़िक्स पे। तो फिज़िक्स पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स इनसाइड लगता है, ये से एरो से क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जब यहाँ पे मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये जब ऐसे फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम यहाँ से होती है काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे एरो बना के लिख लिया। लाइट टॉपिक में ये ऐसे आई पूरा बना लिया ताकि उसकी जो इम्पोर्टेंट रहता है ये प्यूपिल वगैरह बना सके, अब क्योंकि पहचानना पड़ता है ना। अब अगर आप ऐसे पॉइंट बना के लिख भी लोगे ये स्क्लेरा ही होता है तो क्लियर नहीं होगा, डायग्राम ज़रूरी होता है इसमें। अब आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स हैं ये। तो यहाँ पे जो 4 साइट होती है, जो एक्सट्रीम साइड्स है, ये नॉर्दर्न मोस्ट में मांडा, सदर्न मोस्ट देमाबाद, ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट सुतका, गेंडोर, आलमगीरपुर। तो ऐसा मैंने क्लियर किया है इनको। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी, राइस फाउंड इन लोथल गुजरात, सिंडन इज कॉटन कोल्ड बाय ग्रीक, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में जो भी मिला है काली बंगन से, ब्लैक बेंगल्स मिले, लिपस्टिक, ये ऐसे लिख लेना है। बाकी वीडियो बड़ी हो गई है और क्या बताऊँ, जैसे ये जैनिज्म बुद्धिज़्म का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ पे क्या किया कि जो बर्थ है उसके सामने 540 फिजी कुंडग्राम वैशाली, डेथ फादर मदर वाइफ डॉटर, ऐसे का मतलब ऐसे हेडिंग डाल डाल के बस कंप्लीट किया। और बस आपको समझ में आना चाहिए ये अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ये जो भी है। देखिए डिवीज़न अमंग फर्स्ट जैन काउंसिल। उसके बाद में ये बुद्धिज़्म का है, तो कोई चार्ट वगैरह हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 काउंसिल थी। तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर
ये ऐसे बनाना है और कुछ नहीं, कोई मतलब वो नहीं है। जैसे आप नोट्स बनाना स्टार्ट तो करो, आपको मतलब खुद ब खुद आप खुद बनाने लगोगे अपने हिसाब से नोट्स, और क्विक नोट्स बनाने लगोगे। बाकी ये देखिए, ये साउथ की डायनेस्टीज़ मतलब क्लियर करने के लिए मैंने ये चेरा का थोड़ा सा बना दिया, चोला पांड्या, ताकि मेरे को याद रहे कि हाँ यहाँ पे था। उसके बाद में ये कुछ इम्पोर्टेंट थे साउथ के, ये परमार सर ने बताए थे कि नेटल फिशिंग, ये मुल्ला मलाई, तो ये इनके कुछ लेयर्स वगैरह बताई थी, तो मैंने ऐसे क्लियर कर लिया था। उसके बाद में ये गुप्ता एरा का देख लो कि चंद्रगुप्त मौर्य टाइटल, महाराज धीराज ही मेरे टू कुमार देवी, बस ऐसे बस क्विक नोट्स बनाने हैं आपको। बनाना स्टार्ट तो करो, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, मुझे कितना पता है कितना नहीं पता है। ये देखिए मैंने डायनेस्टीज़ का मैप ऐसा बिल्कुल नहीं बताया मैंने कि यहाँ से ये जो लाइन है ये बिल्कुल के ये महाराष्ट्र रीजन चालुक्य का, बस सिंपल गोला बना है, ये पता चल गया कि कहाँ पे था, बस लोकेशन पता होना चाहिए कि कैसे था ये। तो ये देखिए मैंने बता दिया आपको नोट्स अब कैसे बनाना है। आप एक बार अगर अभी भी मतलब थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा, आप खुद नोट्स बनाना स्टार्ट तो करो। कभी मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा लिखोगे, लेकिन धीरे धीरे आपको मतलब सब पता चलने लगेगा कि हाँ मुझे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, वैसे ही बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। तो अब अगली मतलब यूज़फुल वीडियोज़ के लिए अब सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई क्वेरी हो और मतलब कुछ बोलना हो तो कमेंट सेक्शन को फ्री समझना, बिल्कुल बोल सकते हो आप। जो भी आपको अच्छा ना लगा हो तो आप बुरा भी बोल सकते हो, और अच्छा लगा हो तो अच्छा तो प्लीज़ बोलना ही सही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।